Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Student, we have seen the two effects of oxidation in our day-to-day life. One we have seen corrosion and other is rancidity. So corrosion we have done in our earlier videos. Now you will see here rancidity. Okay, अब देखते हैं हम rancidity. There are two topics. There are two common effect of oxidation in our everyday life. Now one is rancidity and other is oxidation. So rancidity, students, what is rancidity? Now you will see rancidity is, I will writing here definition beta. So oxidation of, you will also write in your notebook, oxidation of fats and oils, fats and oils in a food. Oxidation of fats and oils in a food, तो क्या हो जाएगा, resulting into a bad smell, resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity. So is called rancidity. Is called rancidity. So yeah, you will see a definition. ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टूडेंट्स? जो फूड आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स है उस फूड आइटम के अंदर जो फैट है, ऑयल्स है, ओके, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होंगे. रिएक्ट होने से क्या रिजल्ट आएगा? बैड स्मेल आएगी उसमें से. खाना देखा है आपने, जब वो ख़राब हो जाता है तो बैड स्मेल आएगी और बैड टेस्ट, उसका टेस्ट और उसका कलर में भी चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी. व्हाट वी कॉल दिस वन? रैंसिडिटी. अगर ये भी डेफिनेशन आप भूल जाते हो ना, तो आप शॉर्ट में इसकी और क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. बस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी. या थोड़ा याद रह जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड and oxidation of food results into bad smell and bad taste. इतना भी आप ऐसे लिख सकते हो. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी. शॉर्ट में अगर ये भी, अगर वो भूल जाते हो तो लास्ट ऑप्शन रैंसिडिटी ये है. नाउ वी विल सी रैंसिडिटी. सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब भी फैट एंड ऑयल को ऑक्सीडाइज हो जाता है, सो दे बिकम रैंसिड. रैंसिडिटी मतलब ही क्या है? फूड खराब हो जाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके. तो जब भी फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होंगे तो वहाँ पे रैंसिड हो जाएगा फूड एंड स्मेल, टेस्ट चेंज हो जाएगा. एंड विच प्रिवेंट, नाउ लेट्स वी विल सी द सब्सटेंसेस. कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रैंसिडिटी हमारे फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं? नंबर वन, लेट्स आई विल टेल यू ऑल दिस वन. कौन कौन से हैं? फर्स्ट आई विल टेल यू, यूज़ एयर टाइट कंटेनर. क्या है? यूज़ एयर टाइट कंटेनर. किसी भी हम फूड आइटम्स को रखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए. दूसरा, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी विल, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर, ओके. तो पहला, यूज़ एयर टाइट कंटेनर. दूसरा, कीप द फूड. हाउ कैन वी प्रिवेंट रैंसिडिटी? रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर. थर्ड, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. यहाँ पे लिख भी रखा ये रहा, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सो हमारे फूड होते हैं, उस फूड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं होने दें, ऑक्सीजन के रिएक्शन को होने नहीं देंगे. सो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैं एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लिख रही हूँ, वैसे पूछते नहीं एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम. जैसे BH
right here BHA एंड BHT, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम है। क्या है? BHA एंड BHT। सो ब्यूटाइलेटेड, क्या नाम बताया मैंने? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। फुल फॉर्म बता रही हूँ, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये क्या बेटा? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। क्या ये? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ओके, दीज आर द टू एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंड नेक्स्ट है, हम यूज कीप द फूड आइटम इन वैक्यूम, मीन्स द कंटेनर विच इज़ एयर टाइट, और यू कैन से सॉरी, ये एयर टाइट वाला वैक्यूम वाला ही हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ एक और ले लो आप। कीपिंग द फूड आइटम्स इन दिस, आई विल राइट हेयर, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर हो गया, रिटार्डेशन ऑफ फूड हो गया। नाउ स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, storing food away from light. So if you will store the food items from light also, storing food away from light, अगर हम लाइट से दूर फूड आइटम को स्टोर कर रखते हैं देन ऑक्सीजन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। सो कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट, वी विल स्टोर इन ए प्लेस वेयर लाइट उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर ना गिरे। तो इससे भी हम फूड आइटम को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, यूजिंग नाइट्रोजन गैस। कुछ चीज़ों में आप देखते हो, पहले ये नाइट्रोजन गैस वाला मैं आपको समझा भी दूंगी यहाँ पे। पहले एक बार इनको डिवाइस कर लेते हैं। 4 पॉइंट, यूज़ एयर टाइट कंटेनर। इफ़ कंटेनर हमने एयर टाइट है तो उसके अंदर एयर जाएगी नहीं बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं होगी। तीसरा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, हमने देखा होगा। इसमें नॉर्मली कि रेंसिडिटी ना हो, हमारा फूड ख़राब ना हो, तो गर्मियों में हम कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। सो बाय कीपिंग द फूड आइटम in refrigerator, so we can prevent rancidity. Third, what we will see, using antioxidants. If we will use antioxidants, then we can prevent rancidity, like using BHA, BHT. These are the antioxidants. Now fourth is what? Food. Always when we store the food should be stored away from the light, so that there will not be any oxidation of food. और लास्ट जो फिफ्थ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑलवेज आस्क इन 1 मार्क्स क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। डू यू नो, चिप्स को हम यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप्स, वो एकदम आपको फ्लफी चिप्स का पैकेट आप खोलते हो तो आपको पहले फुला हुआ नज़र आता है, बाद में वो चीज़ बिल्कुल पिचक से जाता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस फिल होती है उन पैकेट्स में? बाय फिलिंग विच गैस? फिलिंग नाइट्रोजन गैस। सो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस, बाकी सब गैसेस को निकाल के नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं उस पैकेट्स में, लाइक चिप्स के पैकेट्स के अंदर। तो उससे क्या होगा? नाइट्रोजन उस फूड के अंदर जितना भी फैट है, ऑयल्स है, उनके साथ क्या नहीं होगी? फैट्स एंड ऑयल के साथ स्टूडेंट्स रिएक्ट नहीं होगी तो फूड आइटम्स क्या रहेगा? बिल्कुल सेफ। सो दीज आर सम methods by which we can prevent rancidity. So usually इसमें पूछा जाता है how can we prevent rancidity. So these are some processes, these are some methods by which we can prevent, by using all these things we can prevent rancidity. अब 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन होगा, why nitrogen gas is filled in the packets of chips and this what we call the packets of chips, kurkure, all this one. So because nitrogen is a inert gas, it will not react with the fats and oils present in food, so that's why we fill nitrogen gas. Okay, thank you for watching this chapter. I have completed this chapter, student. Now you know very well that how can we use this one for explaining other questions. How can we, means other questions are asked from this one. So rancidity you can explain it very easily, but
The questions asked from rancidity are easier than any other topic. So don't cut the marks in this topic. इस टॉपिक से केवल यही क्वेश्चन हो सकता है. What is the definition of rancidity, which is very important. Second, what are the methods? How can we prevent rancidity? Next question is, how can we prevent rancidity? And third question is, why we fills nitrogen gas in the packets of chips? So these are the questions which is asked from the topic rancidity. And same the question asked from corrosion also, that is like, what is the corrosion of iron called? What is the color of the corrosion of iron? Means when the iron is corrode, then what is the color change? Is there any color change? Yes, the color become brown. So all these questions are asked, which I have explained in this topic. Now you can't say that science is tough. I hope this is easier method I have explained. If I will ask now question here, what is rancidity? What is rancidity? Now you can tell me in Hindi also, and you can explain in English also. Now what is the short way of definition I told you? If you will able to give the answer, then you have, आपको इजीली इस टॉपिक को समझ आ गया. शॉर्ट डेफिनेशन आपको रेंसिडिटी की मैंने क्या बताई थी. अगर आपका आपने स्टूडेंट इसका आंसर दे दिया, तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इन आवर डे टू डे लाइफ. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स या ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, अगर हमें ये टॉपिक क्लियर हो गए, then what are the two common methods I told? One is rancidity, other is student other is corrosion of metals. एक मैंने बताया था corrosion, अदर क्या है rancidity. ये दो कॉमन इफेक्ट हैं ऑफ ऑक्सीडेशन. हमने पिछला टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था, तो ये कॉमन मेथड है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बाकी बहुत और जगह भी है जिनमें ऑक्सीडेशन होता रहता है. जैसे हमारा फूड, हमारे बॉडी के अंदर फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऐसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको मिलेगा. इसी तरीके से अदर बहुत सारे मेथड्स है. बट इन दिस टॉपिक वी विल सी in 10th class we will discuss only this two common effect of oxidation, that is rancidity and corrosion. So thanks for my watching the videos.